दोस्तों नमस्कार। जब से रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम का मोर्चा संभाला है, दुनिया भर में वो चर्चा का विषय बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरन फिंच से लेकर एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, सबके बीच में वो खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं। आरन फिंच ने तो कहा है कि वो फाइनल 15 में टीम में जगह बनाने की स्थिति में नहीं है, वो टीम में नहीं होंगे, वो टीम के मेंटर हो सकते हैं, लेकिन जो है 15 में उनको जगह मिलने वाली नहीं है, ये उन्होंने कहा है, बड़ा बयान दिया है। और उनका कहना है कि उनसे बाकी खिलाड़ी जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर वो मेंटर बनते हैं टीम के। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने कहा है, यकीन नहीं हो रहा कि उनका टीम में चयन किया गया है, लेकिन उनका चयन जो है बाकी टीमों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि बाकी बल्लेबाज उनसे बहुत सावधानी बरतेंगे, क्योंकि उनको गेम की बहुत अच्छी समझ है। और इतना ही नहीं, वो गेम को कहां कैसे एक्सेलरेट करना है, कहां क्या करना है, कितने कड़े कदम उठाने हैं, वो उस तरह से उनकी गेंदबाजी में वो सब कुछ दिखाई देता है। उन्होंने कहा हमारे जीत के लिए, वो हमेशा जीत के लिए खेलते हैं, और जो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है वहां पर वो बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं। और ये उन्होंने अपने आप में एक बड़ा बयान दिया उनके बारे में। हम आपको ये भी याद दिला दें कि रविचंद्रन अश्विन ने अपनी गेंदबाजी में कई बदलाव किए हैं, ऐसे बदलाव किए हैं कि जिसको देखकर जो निर्णायक साबित होते हुए दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच को ही देखें, अगर जब उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे तो वो आमतौर पर कैरम बॉल उनका एक वेपन रहता है, वहां पर उन्होंने ऑफ स्पिन भी की, टॉप स्पिन भी की, कैरम बॉल भी की, और इससे भी अलग हटकर उन्होंने रिवर्स कैरम गेंद को भी डेवलप किया है। जी हां, रिवर्स बैक स्पिन कैरम बॉल, ये सिर्फ रविचंद्रन अश्विन ही करते हैं, और ये उनको बहुत ही कारगर साबित हुई। और ये दरअसल होता यह है कि लेग स्पिन की तरह ये पिच होती है, पिच होकर सीधी चली जाती है। यानी जिस तरह से शेन वॉर्न की गेंदें सीधी चली जाती थी, फ्लिपर गेंदें होती थी, ये कुछ कुछ वैसी गेंदें होती हैं जो पिच होने के बाद शुरू में लगती हैं लेग स्पिन जैसी, और फिर लेग स्पिन से वो सीधी निकल जाती हैं। यानी आप जो है उसको ऑफ से लेकर मिडिल स्टंप पर डालते हैं, और मिडिल स्टंप से वो गेंद सीधी, कई बार ड्रिफ्ट भी होती है हवा में। और अगर आप देखें दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए इसकी नेचर बिल्कुल अलग तरह की होती है। दाएं हाथ का जो बल्लेबाज होता है उसके लिए बाहर की ओर वो ड्रिफ्ट कराते हैं, और जब बाएं हाथ का जो बल्लेबाज होता है उसके लिए गेंदें अंदर की ओर ड्रिफ्ट होती हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही यादगार है, बहुत ही यादगार लम्हा है। और इसको देखकर रविचंद्रन अश्विन के लिए मैं कहूंगा कि यादगार इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने इस तरह की विकेटों पर, इस तरह की गेंदों पर विकेट भी चटकाए हैं। तो अब यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जिस तरह से उनकी जिस तरह वार्नर उनके सामने खेल रहे थे, और वार्नर जो है रिवर्स स्वीप उन पर खेले थे, और ये एक जिस तरह से उन्होंने वार्नर को गेंदबाजी की और वार्नर को जिस गेंद पर आउट किया, वो एक रेगुलर जो है कैरम बॉल थी जिस पर वो गच्चा खा गए और रिवर्स स्वीप लगाने चले गए, और उनका विकेट गिरा। एडम शेन को उन्होंने ऐसी गेंद पर छकाया, और तो और जोश इंग्लिश को जो उन्होंने विकेट चटकाया है वो एक रिवर्स कैरम बॉल जिसका हमने जिक्र किया है उस पर वो आउट हुए हैं। तो इस तरह की गेंदें जो टिप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल सीधी चली जाती हैं, जोश इंग्लिश को उन्होंने ऐसी ही गेंद पर फंसाया है। तो अब चाहे आरन फिंच कुछ भी कहें, उनको मेंटर मानते हो, लेकिन एबी डिविलियर्स ने तो उनको बहुत सम्मान दिया है, बहुत इज्जत दी है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब अश्विन को अगर मौका मिलता है, अगर अक्षर पटेल नहीं खेलते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, तो अश्विन का खेलना तय है, और वो बाकी टीमों के लिए, बाकी टीमों के खिलाड़ियों के लिए वाकई चिंता का सबब बन सकते हैं। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।